तो मेरा प्लान ये है, जैसे मेरा बैकग्राउंड अभी स्पेशल नीड के बच्चे जो होते हैं उनको पढ़ाना या फिर उनकी स्पेशल नीड्स को पूरा करना होता है। तो अब जैसे तो मैं एक छोटे फर्म में काम कर रही हूँ, लेकिन आगे मैंने सोचा है कि मैं खुद एक क्लिनिक या फिर होम बेस्ड सेंटर खोलूँ, तो इट वुड बेटर फॉर देम और फॉर मी टू, बिकॉज मेरे जैसे कनेक्शन जुड़ते जा रहे हैं, तो मैं उनको पर्सनली प्रोवाइड सर्विसेज देना चाहती हूँ। अगर आप अपना ये सेंटर ओपन करते हैं तो उस सेंटर को ओपन करने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट लगेगी? हाँ जी सर। तो वो पैसा है आपके पास में? नहीं। नहीं है, पीछे से फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं है? नहीं और उस सेंटर को ओपन करने में कितना पैसा लगेगा अगर छोटा सा भी सेंटर ओपन करते हो तो? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल शॉप रेंट, और देन अगर मैं ओटी या फिर स्पीच का भी अगर उसमें देखती हूँ, तो बच्चों की जो इक्विपमेंट्स होते हैं, बच्चों की जो नीड्स होती है, वो मुझे देखना पड़ेगा सब कुछ। वो सब कुछ आप खुद ही करवा पाएंगे? उसके लिए आपको अलग से कोई अलग लोग मुझे चाहिए? ट्रेनर्स रखने पड़ेंगे, लेकिन अगर मैं अच्छा। हाँ लाइक एज अ स्पेशल एजुकेटर अगर करती हूँ तो सिर्फ ओनली आई कैन डू एवरीथिंग। लेकिन अगर मैं अपने फॉर्म में और एडिशनल रखती हूँ लाइक एसटी, ओटी, पीटी सब कुछ रखती हूँ, तो फिर मुझे ट्रेनर्स रखने तो फिर पड़ेंगे। रखने पड़ेंगे, हाँ है ना? जी, तो इतने बड़े लेवल पे तो मैंने भी सोचा नहीं है, लेकिन मैं एक छोटे लेवल पे सोच रही हूँ कि लाइक मैं जो कर सकूँ वो। गुड आइडिया, मतलब आप अपने लेवल पे कर सकते हो, लेकिन उसको करने के लिए आपको बेसिक लेवल की तो इन्वेस्टमेंट चाहिएगी ना। मतलब कोई जगह भी आप लोगे रेंट पे, उसका रेंट पे करना है, और फिर अगर लोग कहाँ से आएंगे आपके पास में? इनिशियली जो लोग होते हैं वो सर, कैसे जैसे आएंगे? मैंने लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल बनाया था, तो मुझे कॉल्स आ रहे हैं अब, लेकिन लाइक बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, लेकिन मैं उनको हैंडल कर नहीं पाती हूँ फ़िलहाल तो, क्योंकि होम ट्यूशन बोलते हैं, तो मैं उसको कर नहीं पा रही हूँ। तो मैंने यही सोचा था कि अगर मैं खुद का बना लूँ, पूछ रहे थे कि अगर आपका घर पे है तो घर पे है, या फिर कोई क्लिनिक है, कोई सेंटर है, तो अभी तो फ़िलहाल ऐसा कुछ है नहीं। तो आप क्लिनिक क्यों बनाना चाह रहे हैं? आप अगर जाएं उनके घर पे और घर पे जा करके अगर ये सर्विसेज ऑफर करें तो उसमें क्या दिक्कत होती है? टाइम वेस्ट होता है सर थोड़ा सा। बट पैसा भी तो ज़्यादा मिलेगा। सर, कुछ नहीं देते इतना ज़्यादा पैसा। कुछ देते भी होंगे। रेयर चांस होता है, नेगोशिएबल तो हो ही जाता है सर, जितना आप बोलते हैं उतना तो कभी नहीं मिलता। कितना मिलता है? इफ़ आई एम आस्किंग लाइक 5000 फॉर वन चाइल्ड, छोटी क्लास है, तो नहीं, इतना तो नहीं, इतना तो नहीं, लाइक 3000 तक आ जाते हैं। मेरे साथ हुआ है सर ये। महीने का 3,000? हाँ जी सर। अच्छा, ये बताइए कि इसमें ऐसे भी लोग होंगे जो इस तरह का काम करते हैं और वो ज़्यादा हाँ चार्ज जी, करते हैं हाँ होम जी, हाँ विजिट जी। का। कितना सर, चार्ज करते हैं वो? 7000, 8000, और पर आवर ऑल्सो लाइक 300 पर डे, 400 पर डे, और पीपल देते भी हैं। तो अगर 7-8 हज़ार रुपये वो चार्ज कर रहे हैं और अभी आप फिलहाल जॉब कर रहे हैं, तो अभी कितनी सैलरी अगर आप कंफर्टेबली बताना चाहें तो? 7। 7,000 पर मंथ। उसमें अगर मैं छुट्टी कर लेती हूँ तो वो अलग से कट जाते हैं। तो अभी आप बेसिकली इंटर्न हैं या ट्रेनी इंटर्न, हैं? हाँ सर, एज अ ट्रेनी वर्क कर रही हूँ, एक स्पेशल एजुकेटर है उनके अंडर। और जब आपकी प्रमोशन हो जाएगी यानी कि आप ट्रेनी से मेन एक थेरेपिस्ट में आ जाएंगे तो आपकी कितनी सैलरी हो सर, जाएगी? मैक्स टू मैक्स 20, ये कितने टाइम में हो जाएगा? अगर मैं बीएड कर लेती हूँ तो। वो करोगे फिर? हाँ जी। तो वो करने के बाद में आपकी सैलरी 20,000 हो जाएगी। हाँ जी। बीएड में भी कुछ इन्वेस्टमेंट होगी करने में? कितना पैसा लगेगा? 1 सवा लाख इतना लगता है। 1-1.25 लाख रुपए वहाँ लगेगा। बट दैट इज़ वर्थ इट, क्योंकि आप सीधा 8-10 हज़ार रुपये से बढ़ करके सीधा 20,000 पे पहुँच जाएंगे, राइट? सर, इनफ तो नहीं है ना 20,000। तो एक बात बताइए कि जो ऐसे बच्चे होते हैं, अगर वो किसी वेल ऑफ फैमिली से हैं, यानी उनकी फैमिली अच्छा पे कर सकती है, तब वो कितना पे करते हैं? जैसे मान लो दिल्ली के कुछ बहुत अच्छे एरियाज़ हैं, वहाँ पर कितना पे करते हैं, या फिर मुंबई में कुछ बहुत अच्छे एरियाज़ हैं, वहाँ पर कितना पे करते होंगे? कुछ आइडिया है आपको? सर, एज अ लाइक मेरा सबसे पहले वो क्वालिफिकेशन पूछेंगे कि आपने क्या क्या किया हुआ है, एक्सपीरियंस है। अगर आप कहते हैं मैंने बीएड किया हुआ है और ये डिप्लोमा किया हुआ है और मेरे को इतना एक्सपीरियंस है, मैंने यहाँ काम किया हुआ है, वहाँ काम किया हुआ है, तो मैक्सिमम कितना पे करते हैं? सर, मुझे 500 पर डे। 500 पर डे से ऊपर पे नहीं करते हैं? नहीं सर। क्या आपको पूरी श्योरिटी है कि वो 500 रुपये पर डे से ऊपर पे नहीं करते हैं, या फिर ये आपकी अपनी अजम्पशन है? नहीं सर, अजम्पशन नहीं, मैंने पूछा हुआ है जो होम ट्यूशंस देते हैं टीचर्स से, क्योंकि इतना ही पे करना बेटर लगता है, क्योंकि सर आप खुद सोचो, अगर 30 डेज़ और 500, 15,000 आराम से होगी, इतना कौन ही पे करेगा? एक स्कूल में एडमिशन ही करा देंगे बच्चे का, या फिर मेरे से बेटर, मेरे से अगर कोई और कम दे रहा होगा, उनको पढ़ा रहा होगा, तो फिर उसी को हायर करेंगे। वाई मी? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, वाई मी, बिकॉज दैट यू नीड टू आस्क योरसेल्फ अगेन एंड अगेन। वाई मी? फॉर एग्जाम्पल, जैसे फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं जो होम विजिट करते हैं, वो यूजुअली चार्ज करते हैं 500 रुपये, 600 रुपये, 700 रुपये, मैक्सिमम 800 रुपये। बट मेरे एक फ्रेंड हैं जो चार्ज करते हैं 4,000 रुपये, 5,000 रुपये पर विजिट। तो पहले तो आपको अपने जो हॉराइजन्स हैं उसको ओपन अप करना है, अपना जो दिमाग है उसको थोड़ा सा खोलो, देखो कि कितना कितना लोग पे कर रहे हैं। तो हो सकता है आपको एक अलग सेगमेंट नजर आए जहां पर पेमेंट बहुत ज़्यादा है,
और एफर्ट उतना ही है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप जवाब देना। एक ब्रांड नेम है गाड़ी का जिसका नाम है फेरारी। क्या वो महंगी है सस्ती है? महंगी है। सारे कह रहे हैं महंगी है, बट डिपेंड ये करता है कि क्वेश्चन किससे पूछा जा रहा है। अगर एक बिलियनियर हो तो उसके लिए क्या है? सस्ती है। उसके लिए सस्ती नहीं है, उसके लिए खिलौना है। बिलियनियर का मतलब है जिसके पास में 8,000 करोड़ रुपए है बैंक अकाउंट में, उसके लिए 4 करोड़ क्या है? उसके लिए दैट जस्ट अ टॉय। और जिसके पास में पैसा ना हो उसके लिए महंगी है। तो ये महंगा और सस्ता कुछ नहीं होता है। सबसे पहले तो इसको समझो, ये बहुत गहरी बात है, बट आई एम नॉट श्योर आप में से कितने लोग समझ पाओगे कितने नहीं। महंगा और सस्ता डिपेंड्स अपॉन कि आप किसको टारगेट कर रहे हो। किसी ऐसी फैमिली को टारगेट करोगे जिनकी इनकम है महीने की मान लो 10 लाख रुपए, तो उनके लिए 20-30 हजार रुपए कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए। बट ऐसी किसी फैमिली को टारगेट करोगे जिनकी मंथली इनकम है मान लो 1 लाख रुपए है, उनके लिए 10,000 रुपए भी बहुत बड़ा अमाउंट है। तो डिपेंड्स अपॉन कि आप किसको टारगेट कर रहे हो। और बिजनेस में कभी भी सबको टारगेट नहीं करना चाहिए। सबसे पहले डिफाइन करना चाहिए कि मेरा टारगेट सेगमेंट क्या है। जैसे मैंने भी बोला, मेरे जो फ्रेंड हैं फिजियोथेरेपिस्ट, वो एक सेशन का 4,000 रुपए चार्ज करते हैं। क्या महंगा है सस्ता है? डिपेंड्स ऑन द पर्सन हु इज पेइंग। 4,000 रुपए एक घंटे का। और ऐसे भी लोग हैं जहां पर आप जाओ जिन क्लिनिक में वो एक सेशन का 200 रुपए चार्ज करते हैं, तो आप कहोगे उनको 4,000 कोई क्यों देगा? वो सर्कल ही अलग है। उनके लिए 4,000 रुपए सस्ता है, किसी और के लिए बहुत महंगा है। ऐसे ही ये जो आप काम कर रहे हो, अगर इसको आप प्रॉपरली पहले डिफाइन कर पाओ अपने टारगेट सेगमेंट को, कि मैं इनको टारगेट करने वाली हूं। क्योंकि मेरी एक बात ध्यान से समझ लेना, चाहे आप साइकिल बेचो चाहे बहुत बड़ी गाड़ी बेचो, मेहनत दोनों में बराबर है। उधर भी आपको 2% मिल रहा है और 3,000 यानी कि 60 रुपए, उधर भी आपको 2% मिल रहा है। 2% ऑफ 50 लाख दैट इज 1 लाख। जो साइकिल खरीदने आएगा वो भी 10 तरह के क्वेश्चन पूछेगा, जो गाड़ी खरीदने आएगा वो भी 10 तरह के क्वेश्चन पूछेगा। अगर आप मेरी विजन को समझ पा रहे हो और मैं आपकी जगह हूंगा, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा? सबसे पहले मैं ये सोचूंगा कि किस तरह से मैं उस नेटवर्क में एंटर कर सकूं जिनकी पेइंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा है। क्योंकि 500 रुपए सेशन का मतलब क्या हो गया? महीने का 15,000 रुपए। ऐसे अगर आपने मान लो 5 फैमिली से भी ले लिया तो वो हो गया 75,000 रुपए। जो मैंने भी बोला, क्या वो समझ आ रहा है आपको? यहां तक बताइए, क्या समझ आ रहा है? कि इससे बेटर है कि अगर मैं कुछ 10 to 5 फैमिलीज को टारगेट करती हूँ जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है एंड दे कैन पे मी जितना मैं मांगती हूँ उनसे, तो इट्स बेटर कि मैं वो करूँ। तो अब ये कैसे होगा? अब एक नया चैलेंज है यहां पर कि आपको ऐसे लोगों तक पहुंचना है जिनकी पेइंग कैपेसिटी अच्छी हो और प्लस उनको रिक्वायरमेंट भी हो, यानी कि उनके बच्चे को स्पेशल नीड्स के एक ट्रेनर की, टीचर की रिक्वायरमेंट भी हो। तो अब ऐसे लोगों को आप कैसे ढूंढोगे? ऐसे लोगों तक पहुंचोगे कैसे? सर नेटवर्क बिल्ड करने पड़ेंगे। कैसे? सर रिलेटिव्स को बताना पड़ेगा। आई एम सॉरी टू से बट इट मे नॉट वर्क, बिकॉज आप कह रहे हो मेरे को अपने रिलेटिव्स के थ्रू करना पड़ेगा। आई एम अज्यूमिंग यू आर फ्रॉम अ मिडिल क्लास बैकग्राउंड, राइट? तो आपके जो रिलेटिव्स होंगे वो भी सब मिडिल क्लास हैं, तो वो तो इतना पे नहीं करेंगे। उनके लिए तो 10-15 हज़ार रुपये बहुत बड़ी अमाउंट है। वो तो 3-4 हज़ार रुपये में भी सोच सोच करके पे करेंगे। तो ये तो सही तरीका नहीं हुआ। लिंक्डइन के थ्रू कर सकते हो। हाँ, उस पर मैंने किया हुआ है सर। लिंक्डइन पे आप अपना एक नेटवर्क बना सकते हो। आप ढूंढ सकते हो कि इस तरह के ना कुछ ग्रुप्स बने होंगे, जो बच्चे होते हैं जिनकी स्पेशल नीड्स होती है, उनके अपने ऑनलाइन कुछ ग्रुप्स बने होते हैं। उन ग्रुप्स को जा करके आप ज्वाइन कर सकते हो, उनकी जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आंसर कर सकते हो, वहां पे इन्वॉल्व हो सकते हो। तो धीरे धीरे लोग जानने लग जाएंगे। फिर उनको मैसेज कर सकते हो। अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करो दैट यू आर वन ऑफ द बेस्ट इन दिस पर्टिकुलर स्पेस। अब वो कैसे होगा? आपको देखना होगा इंडिया में और वर्ल्ड वाइड जो लोग इस फील्ड में बेस्ट हैं वो अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं। उनकी वेबसाइट होगी, उनकी लिंक्डइन पे कैसी प्रोफाइल है, क्या क्या लिख रखा है, कैसे लिख रखा है, कैसे फोटोग्राफ्स लगाई हुई हैं। आपको वहां पे एक पैटर्न नजर आएगा। जो भी लोग टॉप पे बैठे हैं वो एक तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। अगर वो आपको समझ आ जाए और उस तरह से आप अपने आप को प्रेजेंट करो तो सामने वाले के माइंड में एक इमेज बनेगी कि आप इस पर्टिकुलर लेवल पे हो। और कुछ आइडिया आ रहा है किसी के माइंड में कि इनको उन लोगों तक कैसे पहुंचेंगे ये, है ना? हाँ, एक बार बताइए, इनको भी माइक दीजिए आगे जो है। हाँ बताइए। Actually, I myself come from a background of psychology and I would like to give her an insight. Like there is a foundation named Muskan Foundation
It's, I don't remember the exact name. It's in Malviya Nagar, I guess. So there, people who work there are people with special needs. So all the household chores or anything they are working for their survival, their needs, their necessities, they are the people with special needs. And I think building a community with them, reaching out them, and like parents whose children are with special need, they generally come there. वो आते हैं to see the culture, to see the work they are doing. You can reach out to them on a personal level and you can present yourself in a way that you are best in that field. अब अगर इस तरह की एक फाउंडेशन है तो एक नहीं होगी, इस तरह की और भी फाउंडेशंस होगी, और भी कैफेज होंगे, और भी स्पेसेस होंगी. हाँ, आप कुछ कह रहे हैं, एक बार उनको माइक दीजिए. सर मैं जुड़ी हुई हूँ ऑलरेडी फाउंडेशन से, पहचान द स्ट्रीट. अब इसमें भी आप स्क्रीनिंग करिए, आप देखिए कि पहले जो आपका जो टारगेट सेगमेंट है उससे कौन कनेक्ट हो रहा है. यानी कि जो आपका गोल है वो बिल्कुल क्लियर है कि मुझे एक सेशन का 500 रुपए से कम में काम नहीं करना है. चाहे मुझे काम छोड़ना पड़े मैं छोड़ दूंगी, लेकिन मैं 500 रुपए से कम में काम नहीं करूंगी. तो इसमें क्या होता है, शुरू में आपको थोड़ी सी दिक्कत आती है. मतलब आसान रास्ता क्या है कि सामने वाले ने बोला कि मैं तो 200 रुपए दूंगा एक सेशन का, महीने का 6000 रुपए, करना है करो, नहीं करना मत करो. आप कहोगे हाँ ठीक है कर लेती हूँ ना, कुछ तो आ ही रहा है, जा क्या रहा है, जॉब तो मैंने वैसी छोड़ दी है, अब 6000 रुपए मेरे को तो चाहिए ना. जहां आपने ये काम किया वहीं आप फंस गए. बिकॉज द मोमेंट यू गो टू समवन एल्स, वो आपसे रिकमेंडेशन मांगेगा कि आप बताओ कि आपने और किस किस के लिए काम किया है. तो आपके पास में कुछ अच्छी रिकमेंडेशंस होनी चाहिए, और वो रिकमेंडेशन जब कोई करेगा तो वो उस लेवल का होना चाहिए. अगर आपने अपना गोल बनाया है कि मेरे को इस लीग में एंटर करना है, तो उससे कम में नहीं जाना, काम शुरू में नहीं करना है. और अगर कर भी रहे हो तो इस तरीके से करना है कि उनको ये बोलना है कि यूजुअली आई चार्ज 500 रुपीज फॉर अ सेशन, बट इन योर केस आई चार्ज 400. लेकिन आपसे अगर कोई पूछेगा तो आप यही बोलना कि मैं 500 पे करता हूं. तो आपकी मार्केट खराब नहीं हो रही. गॉट इट? यस सर. इस तरीके से करके आपको आगे बढ़ना है.